संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे, संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान मिले जैसे। हम मिलजुल के रहे ऐसे कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले जैसे। अ चार्मिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन इज गोइंग वेल। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का दिन थोड़ा खास है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि मॉर्निंग असेंबली में बच्चे बोलते हैं तो टीचर भी कुछ ना कुछ बोले, और इसलिए सारे टीचर का एक दिन निर्धारित किया गया है। आज मंगलवार है, आज मेरा दिन है, तो इस खास दिन को और कुछ खासम खास बनाया जाए, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि आज 14 फरवरी है। आज कई सारे दिन हैं, तो उन सारे दिनों में से हम एक खास दिन को कुछ खास बनाने के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा राजहंस सर को, जो थोड़ा मेंशन करेंगे कि क्या है आज और क्या नहीं है। उसके बाद सारे टीचर लोग एक एक करके आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। तो राजहंस सर के एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 14 फरवरी का दिन है और आज का दिवस हम लोग ब्लैक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये ब्लैक दिवस क्या है? तो 14 फरवरी 2019 को हमारे देश पर आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला कर सीआरपीएफ के 40 जवानों को शहीद कर दिया था। तो उन्हीं की याद में हम लोग आज के दिवस को ब्लैक दिवस के रूप में मनाते हैं। और सबसे पहले मैं उन 40 सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं आपके सामने 2 मिनट का मौन व्रत करवाऊंगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या होइएगा कि अटेंशन में हो जाइएगा, और अटेंशन में होने के बाद आप लोग आंख बंद करके 2 मिनट तक मौन धारण करिएगा। उसके बाद मैं स्टैंड बोलूंगा तो आंख बंद। ओके, अटेंशन, मौन धारण करें। सभी लोग आंख बंद कर लीजिए। स्टैंड टीच। धन्यवाद। तो मैं उन वीर जवानों के याद में 2 पंक्ति बोलना चाहूंगा कि मैं अपने, हेलो शांत रहिए सब लोग, मैं फूलों के गजरे को महकता छोड़ आया हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं फूलों के गजरे को महकता छोड़ आया हूँ। हेलो, मैं फूलों के गजरे को महकता छोड़ आया हूँ। मैं फूलों के गजरे को महकता छोड़ आया हूँ। अपने आंगन में उस चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपने बाहों से लगा ले आए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजहंस सर। तो जैसा राजहंस सर ने आप लोगों को बता दिया कि बहुत बच्चों के दिमाग में होगा कि आज हम आए हैं, सब्जी सर आए हैं तो कुछ प्यार इस मोहब्बत की बातें करेंगे, वैलेंटाइन डे मनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो इसके साथ अब मैं बुलाना चाहूंगा उमा सर को। उमा सर आए और कुछ
दो बातें आपके सामने रखेंगे। उमा सर। वंदे मातरम। जैसा कि राजहंस सर ने अभी आप लोगों के बीच अपने देश के जवानों को शहीद का जो आपको परिचय दिए, ये बहुत ही उल्लेखनीय था। एक 24 वर्ष के बच्चा, 20 वर्ष का लड़का भारत के 40 जवानों को शहीद करा देता। यह एक आतंकी संगठनों द्वारा रचा गया साजिश था। यह आप लोगों को जानकारी दिया गया। मैं इसी पर आप लोगों को 5-6 पद का एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता के अंत तक ताली से थोड़ा इसको स्वागत कीजिएगा। बहुत अच्छा कविता है देशभक्ति पर। मायूर के 40 साल का गहन मायूर में खोया हूँ, उन बेटे को याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटे को याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुल कुल बूंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झूठे पाए लोगों को गाने के हमारे, चुटकी झूठे पाए लोगों को गाने के हमारे। उस बहनों की राखी जल गई बर्फीली घाटी में, देश की गठबंधन मिल गए कारगिल की माटी में, देश की गठबंधन मिल गए कारगिल की माटी में। बहुत सपने सफल हुए होंगे, 20 बसंतों के जज्बाते देते हम होंगे, 20 बसंतों के जज्बाते देते हम होंगे। टूटी चूड़ी झोला महावर रूठा कंगन हाथों का, टूटी चूड़ी झोला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता भाषण की जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता भाषण की जज्बातों का। आंखों की दो बूंदों में सातों सागर भरे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर भरे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों में मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों में मंगलसूत्र उतारे हैं। और पंक्ति है इस कविता का, मेहंदी रोई हो दूषित कर घर के कोनों में, मेहंदी रोई हो दूषित कर घर के कोनों में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुनेगा घर की आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने घर की आंगन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में। यह था वीर शहीदों पर लिखे गए कविता। जो 40 जवान शहीद हुए थे, उनके बारे में कुछ 2 लाइन की लिखी गई पंक्ति थी। उनके बाद थोड़ा सा 2 पदों का और कहना चाहता हूँ शेयर के रूप में। तो प्रेम के गीत कैसे लिखूं, प्रेम के गीत मैं कैसे लिखूं, जब चारों ओर गम का बादल छाए हैं। नमन है मेरा उन शहीदों का जो तिरंगा उड़कर आए हैं, तिरंगा उड़कर आए हैं। जोरदार आवाज के साथ जयकारा भी लगाएगा। तो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया उमा सर, आपने अपने कविताओं से, कविता के बोलों से एक समा बांध दिया। और अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा
त्रिवेदी सर को। त्रिवेदी सर भी इस बलिदान दिवस ब्लैक डे के उपलक्ष्य पर दो शब्द आपके सामने रखेंगे। आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, शिक्षकगण और मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं, आज हम लोग ज्ञानकुंज पब्लिक स्कूल के प्रांगण में एक साथ उपस्थित हैं। आज हमें मालूम होना चाहिए कि आज 14 फरवरी 2019 के दिन 14 फरवरी 2019 के दिन पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के 40 सैनिक शहीद हुए थे, जो आज 4 साल होने को हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के निकट लेथपोरा इलाके में हुआ था। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद भारत ने 12 दिनों में ही नापाक से बदला लिया और भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। इसलिए इन शहीदों की याद में मैं एक कविता पुलवामा के शहीदों को मैं अर्पित करने जा रहा हूँ। भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है, भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है, नर के नम चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है, वेदों के ज्ञाता निर्गुणाओं का चिरज्ञानी है, वेदों का ज्ञाता निर्गुणाओं का चिरज्ञानी है, मेरे प्यारे देश नहीं तू पत्थर है या पानी है, मेरे प्यारे देश नहीं तू पत्थर है या पानी है। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, जड़ताओं में छिपे किसी के चेतन को नमन करूं मैं, किसको भारत कर नमन करूं मैं, किसको भारत नमन करूं मैं। तू वह नर है जिसे बहुत ऊंचा चढ़ कर पाया था, तू है नर जिसे बहुत ऊंचा चढ़ कर पाया था, तू वह जो संदेश भूमि का अंबर से जो लाया था, तू वह जिसका ध्यान आज भी मन सुरंगित करता है, थकी हुई आत्मा में उड़ने की उमंग भरता है। गंध निकेतन इस अदृश्य उपवन में नमन करना है, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। इसीलिए कहा जाता है एक शायर कि भरा नहीं है भावों से, भरा नहीं है भावों से जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेदी सर। जैसा हमने आशा किया था कि त्रिवेदी सर जरूर ही अपने बातों से हमें मंत्रमुग्ध कर देंगे, और उन्होंने जब वैसा ही किया। एक बार जोरदार तालियां पुनः बजा दीजिए त्रिवेदी सर के लिए। अब मैं अगला बुलाना चाहूंगा जेपी सर को। जेपी सर आपके सामने 2 लाइन कहकर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दें कि आखिर क्या और क्यों हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, असेंबली क्यों आज 10 मिनट ज्यादा जा रहा है। जेपी सर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जेपी सर के लिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि आज 14 फरवरी पूरे भारत में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? 14 फरवरी के दिन एक पाकिस्तानी आतंक मोहम्मद जैश के प्लानिंग के खिलाफ हमारे देश के सीआरपीएफ 40 जवान को शहीद कर दिया गया था। और इतना ही नहीं, इसके खिलाफ हमारे वीर सैनिक भारत के महज 12 दिन के अंतर्गत लगभग 26 फरवरी को ये पाकिस्तानी आतंक लश्कर मोहम्मद के एयर स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान के नापाक इरादों को ढेर कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया जेपी सर। अब मैंने शुरू में ही कहा कि असेंबली 5-10 मिनट ज्यादा जाएगा। अभी तो असेंबली आपका खत्म होता, 5 मिनट और उसमें से 1 मिनट अमर सर बोलेंगे और आखिरी में हम लोग फिर अपना नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम करके असेंबली को डिस्मिस किया जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए अमर सर का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 14 फरवरी सबके सर बताए थे कि आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन इस दिन हम लोग को एक दुखद घटना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। ये 40 सीआरपीएफ जवान 14 फरवरी 2019 को शहीद हुए थे। उसी दिन से हम लोग के लिए यह दुखद घटना हो गई। यह दुखद घटना को हम लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। उन्होंने इन वीरों का जो हमारे देश और हमारी सुरक्षा के लिए शहीद हुए, इन वीरों ने हम लोग को बताया सच्ची मोहब्बत क्या होती है। उन 40 जवानों ने सिखाया हमें। और छोट दुपट्टा जिन्होंने इस तिरंगे को अपनाया था और तुम अपनी मोहब्बत को गले लगाकर खुश होते हो। उन्होंने खुशी खुशी इस वतन के खातिर मौत को गले लगाया था, मौत को गले लगाया। इन वीरों को श्रद्धांजलि के रूप में आज हम लोग ब्लैक दिवस के रूप में मैं उन वीरों का नमन करता हूँ और पुलवामा श्रद्धांजलि करता हूँ। तो जैसा कि दिल्ली के मॉर्निंग असेंबली में बच्चे पोयम सुनाया करते थे, सारे लोग शांत हो जाइए क्योंकि चलना तो फिर क्लास में जाना है। तो आज के इस खास दिन को हमारे शिक्षकगण, हमारे कलीग ने खासम खास बनाया। आज बच्चे की जगह सारे शिक्षकों ने कुछ कविताएं आपके सामने रखी। तो इसके लिए मैं सारे शिक्षकों का एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ी सी तालीम मेरे लिए भी बचा के रखिए क्योंकि वैलेंटाइन डे है तो रहने देते हैं। इससे पहले
आपको अगर सारे शिक्षक अगर शहीदों की बात करते हैं तो मैं भी सोचा कि शहीदों के बारे में ही कहूँ। शायद यहाँ पर किसी को पता नहीं होगा कि जब भी कोई भी भारतीय सेना में भर्ती लेता है तो किसी भी युद्ध में जाने से पहले उन्हें एक आखिरी पत्र लिखवाया जाता है, क्योंकि पता नहीं उस युद्ध के बाद वो लौटे या ना लौटे, तो उसी पत्र को याद के रूप में उसके घर पर भेजवाया जाता है। तो इसी कड़ी में मैंने भी एक पत्र कहीं पे इंटरनेट पे खोजा और मुझे भी एक पत्र मिला, और वो आखिरी पत्र और लास्ट लेटर ऑफ सोल्जर मैं आपके सामने सिर्फ पढ़ना चाहूंगा। अगर जहां आपको पसंद आ जाए तालियां मत बजाइएगा बीच में, लास्ट में आप ताली बजा लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ अच्छा लास्ट में मैंने बोला था ना, अच्छा सिर्फ ताली सुनते हो ताली बजा देते हो। तो एक पत्र है और पत्र को थोड़ा सा मेरी गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि पत्र को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांसें, सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांसें, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे डोली चढ़ूं, धमाधम ढोल बाजे तो ऐसा ही करना। मुझे घोड़ी में ही लेके जाना, ढोलके बजाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है चाची, बहू नहीं तो क्या बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगा में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा, मेरा छोटा भाई उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा तुम्हारी सेवा में आएगा। अब ठोको। शुक्रिया। सुनिए पत्र अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी रोको। मेरी छोटी बहना उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। बस एक गुजारिश है, 2 घड़ी के लिए वहाँ जरूर ठहरना, 2 घड़ी के लिए वहाँ जरूर ठहरना। वो कुएं के सामने वाला तो ही घर है उसका, वो कुएं के सामने वाला घर जहाँ पे वो रहती है, जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था, जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था, उससे कहना भारत माँ के साथ निभाने में साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया, दूसरा वादा टूट गया। पत्र के आखिरी में मेरी सिपाही की क्या ख्वाहिश है, मेरी आखिरी ख्वाहिश मेरी मौत का मातम मत करना, मेरी आखिरी ख्वाहिश है मेरी मौत का मातम मत करना। मैंने खुद ही ये शहादत चाही है, मेरे मौत का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है। मैं जीता हूँ मरने के लिए, मैं भारत का सिपाही हूँ, मैं भारत का सिपाही हूँ। तो सारे लोग शिक्षकों ने कुछ ना कुछ कहा, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कह दूं, और ये सडनली हम लोगों ने प्लान बनाया और देखते हैं सारे स्कूल में आज के दिवस को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। मेरी कोशिश रहेगी कि अगले बार से इसे हम थोड़े और अच्छे से सेलिब्रेट करें। 1-2 नुक्कड़ नाटक भी किया जाएगा अगले 14 फरवरी को, क्योंकि 14 फरवरी को मैंने पहले ही कहा था कि सारे लोग सिर्फ कुछ खास दिनों के लिए ही जानते हैं। बहुत सारे स्कूल कोचिंग में आज के दिन पेरेंट्स के वर्शिप के रूप में मनाया जाता है, मातृ पूजन भी किया जाता है, बहुत लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, बहुत सारे स्कूलों में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है।
तो उसी के एक कड़ी में आज हमारा ज्ञानकुंज पब्लिक स्कूल भी उसमें शामिल हो गया। और मैं चाहूंगा कि हर एक साल की तरह इस तरह से असेंबली को 10-15 मिनट थोड़ा सा विलम्ब करके और हम लोग अपने तरफ से कुछ खासम खास करने की कोशिश करें। तो एक बार पुनः मैं सारे शिक्षकों का और प्यारे बच्चों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय देकर हम लोगों के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने असेंबली के आखिरी पड़ाव पर।